पिछले एक हफ्ते में जिस तरह से भारतीय सेनाओं ने चीन और पाकिस्तान के बॉर्डर पर तैयारी की है, उससे चीन जहां सदमे में है, वहीं पाकिस्तान जो है पुरजोर तरीके से परेशान दिखाई दे रहा है। नमस्कार, मैं हूं मधुरेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं मेरे साथ रणनीति। इस वक्त जो हालात दरअसल ईस्टर्न और वेस्टर्न बॉर्डर पर दिखाई दे रहे हैं, वो दरअसल सुरक्षा के लिहाज से नाजुक से हैं और इसीलिए आप देखिए तो लगातार भारतीय सेनाओं की तैयारी ईस्टर्न और वेस्टर्न बॉर्डर पर हमें दिखाई दे रही है। और इसी क्रम में पोखरण रेंज में एक बड़े युद्धाभ्यास को अंजाम देने की तैयारी जो है भारतीय सेनाओं ने की है। और सबसे बड़ी बात कि ट्राई सर्विसेज का एक्सरसाइज है, जिसमें अपने प्लेटफॉर्म के जरिए, अपने इंडिजिनस प्लेटफॉर्म के जरिए भारतीय सेनाएं दुश्मन को अपनी ताकत का परिचय देने वाली है। और इस मौके पर खुद प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी ये बतलाने के लिए काफ़ी है कि किस तरह से दरअसल भारत की संप्रभुता की रक्षा करने के लिए भारत अपनी नीतियों को न सिर्फ मजबूत कर रहा है, बल्कि अपने सैन्य साजो सामान के साथ साथ अपने बॉर्डर को भी मजबूत करता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ अगर आप चीन की बॉर्डर की तरफ जाकर देखें तो पिछले एक हफ्ते में जो हमारा ट्रूप्स मूवमेंट है, जो हमारा वहां पर इंगेजमेंट है और साथ ही जो डिप्लॉयमेंट है, उसमें भी बड़े बदलाव साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। और इसी क्रम में आप देखिए तो लगभग 10,000 की संख्या में ट्रूप्स की बढ़ोतरी और भारतीय सेनाओं की तैनाती में जो हो रही बढ़ोतरी है चीन की सीमा पर, वो बतलाने के लिए काफ़ी है कि किस तरह से चीन की नीति और चीन की नीयत को भांपते हुए लगातार भारत जो है अपनी रणनीति में परिवर्तन कर रहा है और अपने सैन्य जमावड़े को बढ़ा रहा है। इसकी कड़ी प्रतिक्रिया बीजिंग से आई और जाहिर तौर पे बीजिंग से आनी भी थी, क्योंकि जिस तरह से लगातार भारत और चीन के बीच 21 दौर के कॉर्प्स कमांडर स्तर के बातचीत के बाद भी डिसएंगेजमेंट के प्रोसेस में किसी भी तरह की स्थिति नहीं दिखाई दे रही, यानी चीन की सेना LAC पर पीछे हटने को तैयार नजर नहीं आ रही, पूर्ववर्ती स्थिति यानी स्टेटस को बहाल करने की स्थिति में दिखाई नहीं दे रही। उससे साफ है कि भारत और चीन के संबंधों में जो ठहराव है उसमें कोई बदलाव नहीं आने वाला। और डॉक्टर जयशंकर ने जिस तरह से जापान में अपने बयान को दिया, वो ये साबित करने के लिए काफ़ी है कि भारत का चीन पर भरोसा रत्ती भर भी नहीं बचा है। जयशंकर के ही शब्दों में अगर कहें तो जो भारत और चीन के बीच का एग्रीमेंट है, उसी एग्रीमेंट को, लिखित एग्रीमेंट को पालन करने के लिए न तैयार है चीन, तो फिर उस पर क्यों भरोसा किया जाए। और इसी तरह से हम देखें पाकिस्तान के साथ तो जाहिर है कि शहबाज शरीफ के सरकार के आने के साथ ही फिर से जिस कदर कश्मीर का राग छेड़ा गया, 370 का राग छेड़ा गया, उससे साफ है कि पाकिस्तान की नीतियों में भी कोई परिवर्तन नहीं आने वाला और पाकिस्तान की आतंक नीति में भी किसी भी तरह का बदलाव आने वाले दिनों में नहीं देखा जाएगा। तो जाहिर तौर पर भारत और पाकिस्तान की सीमाओं पर भी जिस तरह के हालात हैं उसमें कोई परिवर्तन नहीं होने वाला और इसीलिए भारत लगातार सजग है, अपनी स्थिति को पाकिस्तान की सीमा पर भी मजबूत कर रहा है और चीन की सीमा पर भी मजबूत कर रहा है। अगर भारत चीन के संबंधों के परिप्रेक्ष्य में आप देखें तो लगातार हम ये देख रहे हैं कि दरअसल जिस तरह से चीन ने अपने सैन्य साजो सामान के साथ LAC पर अपनी तैनाती बढ़ाई, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर किया, गलवान घटना के बाद भी भारत और चीन के संबंधों में कोई बड़ा बदलाव नहीं आया। सिर्फ इतना ही बदलाव देखा गया कि कैलाश रेंज पर जब भारतीय सेनाओं ने कब्जा किया और जाहिर तौर पे उससे चीन की जो स्ट्रेटजी है वो पूरी तरह से हम देखें तो धूल दूसरित होती नजर आ रही थी। तो ऐसी स्थिति में जो भारत और चीन के बीच का संवाद है, उसने फिंगर एरिया को डिसएंगेज करने में कामयाबी हासिल की, लेकिन उसके साथ ही रणनीतिक बदलाव करते हुए चीन ने अब तक न डेप्सांग प्लेन और न ही डेमचौक के इलाके में किसी भी तरह के डिसएंगेजमेंट के प्रोसेस को आगे बढ़ाया है। सैन्य स्तर की बातचीत एक तरफ, दूसरी तरफ आप देखिए तो राजनयिक स्तर की बातचीत जो कि WMCC के प्लेटफॉर्म पर होती है, वो भी जारी रही। बावजूद इसके हम देखें तो भारत और चीन के संबंधों में जो ठहराव है वो लगातार बरकरार है और सिचुएशन को स्टैंड स्टिल देखते हुए और चूंकि चीन की सेना अपने इंगेजमेंट को बढ़ा रही है, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ा रही है, पीछे हट नहीं रही, लिहाजा जिनपिंग के मन में क्या चल रहा है इसको पुरजोर तरीके से भांपते हुए भारत ने भी अपने सामरिक और रणनीतिक बदलाव के तहत ये सुनिश्चित करने की कोशिश की है कि भारतीय सेनाओं का जमावड़ा जो है मिरर डिप्लॉयमेंट बना रहेगा और साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर में लगातार भारत की बढ़ोतरी करता रहेगा। और इसी के तहत देखिए इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी के भी डिप्लॉयमेंट को लगातार भारत ने बढ़ाया है। खासतौर पर अगर इंडियन आर्मी के डिप्लॉयमेंट को देखिए तो LAC पर एक तरफ दिखाई देता है और अरुणाचल के बॉर्डर पर देखिए तो सेला पास के खुल जाने से ऑल वेदर कनेक्टिविटी को भी इंश्योर किया गया है, जिससे अरुणाचल जो कि 1962 के युद्ध का गवाह रहा है, वहाँ पर भी चीन अगर किसी भी तरह की चालबाजी करता है तो उसे मुंहतोड़ जवाब दिया जा सके। साथ ही 10,000 की संख्या में जो एडिशनल फोर्सेज का डिप्लॉयमेंट है वो विशेष रूप से आप देखिए तो उत्तराखंड और हिमाचल की सीमा पर किया गया है, जहां पर चीन की सीमा लगभग भारत के साथ 550 किलोमीटर की मिलती है, यानी लगभग 3500 किलोमीटर की जो सीमा है भारत और आप देखिए चीन के बीच, जिसमें LAC का बड़ा हिस्सा है।
ऐसे में भारत किसी भी तरह से चीन पर भरोसा नहीं करता और इसीलिए चीन के साथ हैंडल विद केयर की नीति और साथ ही अपने डिप्लॉयमेंट को बढ़ाने की नीति पर भारत बना हुआ है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, डिप्लॉयमेंट, अपने सैन्य साजो सामान की तैयारी और साथ ही ऑल टाइम सर्विलांस जो है चीन पर भारत का बना हुआ है। लेकिन चूंकि भारत और चीन का युद्ध हो या फिर भारत और पाकिस्तान का युद्ध हो, दोनों ही परिस्थितियों में हम जानते हैं कि ये टू फ्रंट वॉर की स्थिति क्रिएट कर सकता है, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि जो सीपेक की परियोजना है, जो चीन की सबसे महत्वाकांक्षी परियोजना है, जो कि जिनपिंग का सपना है, उसको साकार करने के लिए जिस रूट को अपनाया गया है वो दरअसल भारत की संप्रभुता को लगातार चैलेंज करता रहा है। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर का जो हिस्सा है उससे सीपेक होकर गुजरता है और भारत उस पर लगातार सवाल खड़ा करता रहा है। तो कल की तारीख में अगर भारत और चीन के बीच युद्ध हो या भारत या पाकिस्तान के बीच युद्ध हो, तो ऐसी स्थिति में टू फ्रंट वॉर क्रिएट होगा। और इसीलिए आप देखिए तो भारत की तैयारी अब सिर्फ वेस्टर्न बॉर्डर तक सीमित नहीं है, बल्कि ईस्टर्न वेस्टर्न दोनों बॉर्डर पर पैरेलल भारत अपनी तैयारियों को अंजाम दे रहा है। और इसी क्रम में आप देखें तो सबसे बड़े बदलाव जो हुए हैं पिछले 10 साल में, उसमें यह है कि अपने इंडिजिनस यानी घरेलू प्लेटफॉर्म को मेक इन इंडिया के तहत भारत ने बढ़ाया है, जिसका सबसे बड़ा प्रदर्शन और जिसका सबसे बड़ा गवाह पोखरण बन रहा है। जहां एक तरफ देखिए तो इंडियन एयरफोर्स जो है अपनी तेजस की ताकत का प्रदर्शन कर रहा है, दूसरी तरफ आप देखिए तो K9 वज्रा, T90 और धनुष के साथ साथ आप देखिए तो इंडियन आर्मी जो है वो अपनी मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री से लेकर आर्टिलरी और आर्मर्ड की ताकत का परिचय दे रहा है। साथ ही चूंकि ये इलाका भले ही रेतीला हो, लेकिन इंडियन नेवी ने भी अपनी ताकत का प्रदर्शन करने के लिए वहाँ पर जो समुद्री इलाकों में अपने डिप्लॉयमेंट है उसको वीडियो के जरिए दिखाने का प्रबंध किया। तो ये भी अपने आप में बतलाने के लिए काफ़ी है कि किस तरह से इंडियन ओशन को सुरक्षित करने के लिए इंडियन नेवी जो है वो लगातार तत्पर है। अभी हमने देखा कि किस तरह से हमारे दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर, चाहे हम INS विक्रांत की बात करें या विक्रमादित्य की बात करें, उन्होंने ट्विन ऑपरेशन के जरिए ये दिखाया कि दुश्मन के सामने किस तरह से इंडियन नेवी जो मैरीटाइम बाउंड्री है उसमें भी पूरी तरह से तैयार है और दुश्मन से न सिर्फ लोहा लेने के लिए तैयार है, बल्कि जाहिर तौर पे मैरीटाइम बाउंड्री में भारत की संप्रभुता को सुरक्षित करने के लिए भी पुरजोर तरीके से तैयार है। तो ये तैयारी दरअसल जिस तरह से इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी की दिखाई देती है, वो अपने आप में दुश्मन को इस बात के लिए सचेत करने के लिए काफ़ी है कि किस तरह से दरअसल हम अपने बॉर्डर्स को सिक्योर करने के लिए, सेफ बनाने के लिए कॉम्बैट रेडी जो है वो प्लान बनाकर काम कर रहे हैं। और इसी के तहत हम देख रहे हैं कि किस तरह से लगातार जो है युद्धाभ्यास को भी अंजाम दिया जा रहा है। साफ तौर पर देखें तो अभी 2 हफ्ते भी नहीं बीते जब इंडियन एयरफोर्स ने वायु शक्ति के नाम से पोखरण के रेंज में ही अपने फायर पावर को और जाहिर तौर पे अपने कॉम्बैट रेडी फोर्स को जो है वो उतारा। और जो इंटीग्रेशन खासतौर पर इंडियन आर्मी के साथ इंडियन एयरफोर्स का दिखाई दिया वायु शक्ति के दौरान, वो अपने आप में अलहदा रहा, जिसमें पहली बार राफेल ने जो है वो मिसाइल फायर किया, बॉम्बिंग की। साथ ही आप देखिए तो भारतीय वायुसेना की जो सबसे ताकतवर एयरक्राफ्ट हैं, चाहे हम तेजस की बात करें या फिर सुखोई 30 MKI की बात करें या जगुआर की बात करें, ये सभी भी अपने बेहतरीन तालमेल के साथ दुश्मन को टारगेट करते नजर आए। और अब देखिए कि किस तरह से दरअसल तीनों ही सेनाएं मिलकर एक इंटीग्रेटेड प्लान के तहत युद्धाभ्यास को अंजाम दे रही है और दुश्मन को ये मैसेज देने में कामयाब है कि भारत पूरी तरह से तैयार है। भारत की तरफ दुश्मन अपनी नज़रें उठा के ना देखे, चीन हो या पाकिस्तान, दोनों सावधान रहे, क्योंकि ये नया भारत है जो घर में घुसकर मारना जानता है, दुश्मन को पुरजोर तरीके से जवाब देना जानता है। तो फिलहाल ईस्टर्न और वेस्टर्न फ्रंट पे चल रहे डेवलपमेंट पे हमारा विश्लेषण इतना ही। आगे आने वाले एपिसोड में आपको अन्य कड़ियों से भी और अन्य पहलुओं से भी रूबरू कराते रहेंगे। फिलहाल मुझे और मेरे सहयोगी सोमेंद्र को दीजिए इजाज़त।